व्यवहार तो समझती है। चलो शुभ शगुन में ब्याह ही सही। जय सोना चांदी। गंदले, गंवार, दलित तक पड़े मामी का शगुन बिगाड़ने। अरे हट रे मुआ, चला साड़ी मैली करने। चल हट। भाभी, भाभी, बेचारे बच्चे बड़े प्रेम से मामी समझकर प्रसाद मांगने आए और तुम इन्हें धुतकार रही हो, गूंगे कानों को धक्का मार रही हो। क्या गरीबी कोई अपराध है? गरीब के बच्चे बच्चे नहीं है। दाने दाने को लाले और जीभ इतनी लंबी, अब लगता है रास्ता चलते का पल्ला पकड़ना और बच्चों का ढेर लगाना ही तुम्हारा धंधा रह गया है। बच्चा बड़े भाग्य से मिलता है भाभी। भगवान उसी को देता है जिसमें माया ममता होती है। बड़ी आई माया ममता वाली, भाग वाली। अरे ये कूड़ा कचरा बटोरने से तो बांझ ही रहना अच्छा है, हाँ? तुम्हारी मामी धन वाली है बेटे। धन वाले गरीब का नाता भूल जाते हैं। अब कभी बिना बुलाए मत जाना मेरे बच्चों। चलो। अरे वाह, ननद भाभी में तो बड़ी गहरी घूट रही थी। अरे वो तो कुशल मनाओ के उस कल फांसी से गला छूट गया। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारी देवरानी के क्या रंग ढंग है? बस ढाक के वही 3 पात 100 मन साबुन लगाने पर भी कोयला कभी उजला होता है। तो बहने को बह जाने दे धक्के दो। धक्के देने में मैं कहाँ पीछे हूँ? वो डाल डाल तो मैं पात पात। जय सोना चांदी। मेरी पत्नी के हाथ में छेद, जब देखो कुछ न कुछ गिराती रहती। बोलो तो मारो, ना बोलो तो मारो। जय सोना चांदी की। घोड़ा अकेला है, सवार छोड़ा है। जय सोना चांदी की। ये क्या हुआ? मेरे बहनों श्रीपत रामपुर वसूली करने गए थे। हे भगवान, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? अरे ऐसे अभागों के पास तो यमराज भी नहीं फटकता जब तक पिछले जन्म के पापों का दंड भुगत नहीं लेंगे, मरेंगे भी नहीं। हाँ जय सोना चांदी की। कितनी काली जीभ है मेरी पत्नी की। क्या कहा? कुछ नहीं। वो महाभारत का श्लोक याद कर रहा था भगवान। मेरे बहनों के लिए। बहनोई क्या है? जी का जंजाल है। दमड़ी कमा कर देता नहीं, मुंह फाड़ कर परिवार के साथ आगे खड़ा रहता है। साले के टुकड़ों पर पलते लाज भी नहीं आती। हाँ मर गए। कहाँ चले? अरे सावित्री को जाके समाचार तो दे दूं। वो क्या सोचेगी? लोग क्या कहेंगे? टुकड़ों पर पलते पलते लाज आ गई और मर गया। जय सोना चांदी की। अरे जीवन भर सोना चांदी की ही जय मनाते रहोगे या अपने आंगन की भी कभी जय मनाओगे? हाँ जय सोना चांदी की। अरे तुम कहो तो आंगन को रंग करा दूं, तुम्हारी बिंदिया की तरह चम चम चमका दूं। ये लोभी चंद लोभ नहीं करता। वो रंग नहीं, मुझे तो दूसरे रंग की इच्छा है। बिहा कर लाए तब से आंगन सोना है सोना। ओ जय सोना चांदी की। अरे जब धरती ही बंजर हो तो वहाँ खेती कहाँ से होगी? अपना दोष मुझ पर क्यों थोप रहे हो जी? दया प्रभु की कृपा करतार की। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, हाथ सो साथ समझ ले प्राणी, अगर बम बोले। लो आ गया रोगियों का राजा अगर बम बाबा। इसी से कह दो अलग जगाते जगाते तुम्हारी बहन सावित्री को संदेशा दे देगा। अगर बम बाबा, मेरे बहनों श्रीपत रामपुर वसूली करने गए थे। घोड़ा अकेला आया, वे नहीं आए। इतना संदेशा मेरी बहन सावित्री को दे। लो बाबा। प्रभु की जय सोना चांदी की। प्रभु की कृपा करतार की। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, हाथ से साफ समझ ले प्राणी, अगर बम बोले। दुख में धीरज, गरीबी में संतोष, सत्य में विश्वास, वहाँ अलग का निवास। लोभी चंद के घर पर श्रीपत का घोड़ा रामपुर से अकेला आया है, श्रीपत को नहीं लाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य से जानवर अधिक विश्वास पात्र होता है। बाबा, मुझे संदेह होता है। संदेह नहीं बहन, संकेत। दया प्रभु ने कृपा करतार की।
रामू, रामू, शामू, गौरी, देखो बेटे, तुम सब घर का ध्यान रखना। मैं अभी आती हूँ। सावित्री दीदी, सावित्री दीदी, क्या है भैया? श्रीपत भाई, ये देखो, ये देखो। स्वामी, स्वामी, क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? रामू के बाबू कहाँ मार लगी? कैसे मार लगी हरी भैया? मैं गाड़ी लेके खेत में जा रहा था, तो श्रीपत भैया को बिहार में बेहोश पड़ा देखा। तुमने मेरे ऊपर बड़ी दया की हरी भैया, तुम्हारे उपकार में जीवन भर नहीं भूलूंगी। ये दो गली, सवेरे, दोपहर को और रात को गर्म पानी से। ठीक हो जाएंगे ना वैद्यराज जी? हाँ, ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। है जिसको घर चलाना है उसको चिंता तो होती है वैद्यराज। अब किस मुंह से भाई का हाथ टाकूंगी? सावित्री, भैया, सावित्री, क्या होगा मेरे बहनों जी को? सुना तो भाग आया। दुर्भाग्य की मात गरीबों पर ही पड़ती है भैया। जय सोना चांदी की। बैजराज जी, बैजराज जी, कब तक ठीक हो जाएंगे मेरे बहनों जी? समय लगेगा लोकी चंद जी, भीतरी मार लगी। हो सकता है एक हाथ पांव काम का न रहे। नहीं वैद्यराज जी, इस गरीब घर की लाठी को टूटने से बचा लो, नहीं तो मैं अपाहिज हो जाऊंगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। निराश मत हो बहन, दवा मेरी, दया द्वारिकाधीश की, भाग्य बच्चों के। दवाई का ध्यान रखना, मैं चलता। मुझे बड़ा दुख हो रहा है बहनों जी, ये हुआ कैसे? रामपुर से वसूली करके लौट रहा था, रास्ते में लुटेरे ने मुझे मार के फेंक दिया। धन की थैली लेके भाग गए भाई जी। मेरे कारण आपका धन गया। मैं ठीक होते ही जैसे भी होगा। जय सोना चांदी की, जो हुआ सो हुआ, धन गया सो गया, तुम तो बच गए। सावित्री, ये रख ले बहन, तेरी भाभी की चोरी चोरी आया हूँ, उसे पता चलता तो सिर मार मार के घर की दीवारें तोड़ देती। ननंद रानी, ये संकट की टोकरी कहाँ हाथ अब की? हाँ, मैं भी सावित्री से यही कह रहा था कि जब से तेरी भाभी ने ये सुना है, तब से जल भी मछली की तरह तड़प रही है। तुम्हारे भैया को तो मुझसे बैर पड़ा है, सारा गांव खोजती फिरी और ये यहाँ पहुँच गए। जैसे नंदोई जी मेरे कुछ लगते ही नहीं। पिछले जन्म में जरूर शेरनी रही होगी। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो वो महाभारत का श्लोक याद कर रहा था। नंदोई जी, अब कैसे हो? आपके आशीर्वाद से प्राण बच गया भाभी जी। भगवान भी मरते को ही मारता है, ये नहीं सोचता कि इस सेना का पेट भरने वाला एक नंदू जी ही है। ये काम नहीं करेंगे तो सब भूखे मर जाएंगे। भाभी, ये संकट का समय जैसे भी। अरे संकट का पहाड़ तो मेरे ऊपर टूटा है, नंदू जी खाट छोड़ेंगे नहीं। और इस बंदर सेना को खिलाना पड़ेगा मुझे, कपड़ा देना पड़ेगा मुझे, सारा वोट होना पड़ेगा मुझे, सब तरह से मरना पड़ेगा मुझे ही। जय सोना चांदी की। अवश्य ही कौवा खाकर जन्मी है। क्या कहा? वो कुछ नहीं, वो महाभारत का श्लोक याद कर रहा था। भाभी, हम आधे पेट रह लेंगे पर तुमसे कभी कुछ नहीं मांगने आएंगे। अरे मेरे पास नहीं आओगी तो गांव में घूम घूम कर चुगली तो करती फिरोगी, लोगों से ताने तो दिलवाओगी। हाय राम, ननन का कौन सा खेत मैंने काट लिया है जो इस तरह मेरी जगह सही कराने पर कमर कस ली है। चुप हो जाओ भाभी, चुप हो जाओ। कुछ भी करके दिनों को धक्के दे लूंगी पर मुंह नहीं खोलूंगी। भैया की सौगंध, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अरे कहोगी भी तो मेरा क्या बिगड़ेगा, तुम्हारे भाई की पगड़ी उछलेगी।
चलो जी, जब यही अपना उपकार नहीं चाहती तो मैं क्यों कंडी में घी सुखाऊं? इसकी जी भैया खिलाड़ी। क्या कहा? नहीं, मैं तो वो महाभारत का श्लोक याद कर रहा था। चलो पूरा महाभारत दिखाती हूँ तुमको। हे प्रभु, इसे बुद्धि दे या मुझे शक्ति दे। फिर कुछ कहा? नहीं, मैं तो बहन को कह रहा था कि दुखों के भूचाल से डगमगाकर बड़ों के नाम पे बट्टा नहीं लेकर देना। चलो चलो, जय सोना चांदी की। चलो। काकी, कृष्ण कन्हैया को यशोदा मैया अपना हाथ से खिलाती थी ना? हाँ? तो तुम भी मुझे अपना हाथ से खिलाओ ना, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, तो मैं भी अपने कन्हैया को रुकने नहीं दूंगी। हाँ? छोटी बहू, ऐसे टेव मत डालो। अधिक लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, चटोरे होकर घर घर के कुत्ते बन जाते हैं। प्रभु की कृपा करतार की, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, हाथ से साग समझ ले प्राणी, अगरवान तोरे। दया प्रभु की कृपा करतार की, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी। छोटी बहू, लेने देने वाली मैं बैठी हूँ। दान धर्म भी मुझसे पूछे बिना मत किया करो। ये सदाव्रत का ठोर नहीं, गृहस्थ का घर है। इसको अभी घर गृहस्थी की पूरी समझ नहीं है भाभी। धीरे धीरे तुमसे सब सीख जाएगी। देवर जी, नई नवेली गांव की शैली मैं भी जानती हूँ, पर पक्ष लेके सर पर बिठाना अच्छा नहीं। आते ही बहू रानी लगी मन मानी घर जानी करने, जैसे मैं इस घर की कोई नहीं। कन्हैया की माँ, जो बात घर की छोटी बहू जानती समझती ना हो, उसे समझाना सिखाना घर की बड़ी बहू का काम है। मुझे अपना काम तुम लोगों से नहीं सीखना पड़ेगा। बाप के घर से सीख पढ़ के आई हूँ, समझे? चौकट के भीतर की बातों में दोनों भाई मत टांग अड़ाया करो। जिसकी बंदरिया वही नचावे। हाँ, राम भला करे बाबूजी। अरे रघु, प्रणाम। क्यों, सोन बंदर खुल गया? हाँ, राम भला करे, सेठ नथुराम जी ने ये चिट्ठी दी है। अरे बैठ बैठ भाई, हाँ, चल पार कर। माधव, माधव, जी भैया। सोन बंदर खुल गया है, धंधा व्यापार होने लगा है। सेठ नथुराम जी ने चिट्ठी देखते ही हम दोनों को बुलाया है। कौन जाने हमारा भाग्य भी खुल जाए। बाबा का आशीर्वाद भला। उस कोड़ियों के राजा का आशीर्वाद, कहीं ऐसा न फले कि तुम पर भी कोड़ियों का रंग जम जाए। सोच क्या रहे हो भैया? ऐसा संजोग बार बार नहीं आता। हमें जल्दी से जल्दी सोन बंदर पहुंच जाना चाहिए। सोच रहा हूँ सेठ लोभीचंद को कैसे विश्वास दिलाएंगे। सोना चांदी, किस बूते पे विश्वास करूं? तुम्हारी जीभ तो ऐसे रपटती है जैसे काई पे पाव रपटता है। फिर भी तुम वतन से जाते तो कोई बात नहीं, तुम तो गांव से जा रहे हो। संसार छोड़कर तो नहीं जा रहा हूँ सेठ जी। क्या सोना चांदी, तुम जाके वहाँ जोगी बन गए तो मैं क्या जोगन बन के तुम्हारे पीछे पीछे फिरूंगा? सेठ जी, लेनदार केवल अपने धन को देखता है, देनदार के मन को नहीं देखता है। मन मैला नहीं है ना? चलो इस पे सही कर दो। ये क्या है, नहीं समझे? जय सोना चांदी की, मैं समझा देता हूँ। धन एक नदी है, देनदार एक किनारा है, लेनदार दूसरा किनारा है, और ये कागज दोनों को मिलाने वाली एक कड़ी है। जय सोना चांदी की। है? घर गिरवी? भाई, भागते भूत की लंगोटी भली। राजा हरिश्चंद्र ने ऋण चुकाने के लिए पत्नी और पुत्र को बेच दिया था, तुम तो केवल घर गिरवी रख रहे हो। जय सोना चांदी की, जब तक मूल धन जमा ना हो जाए तब तक ब्याजी भेजते रहना। वैसे लोभीचंद लोभ नहीं करता। जय सोना चांदी की। तुम्हें अकेली छोड़कर जाने का मन नहीं होता। अकेले कैसे नाथ? भाभी जी भी तो है। भाभी का कड़ा स्वभाव, कड़वी बोली। नीम भी कड़वा होता है, पर उसकी हवा में गुण होता है जहाँ ठंडी होती है। मुग्धा, नाथ, ससुराल में पहले पहले पांव रखने पर भराए को भी अपना बनाने के लिए तरह तरह के कड़वे खून पीने पड़ते हैं। भाभी तो अपनी है। तुम्हारे विचार कितने ऊंचे हैं मुग्धा। माधव,